ओम शांति। आज बाबा के 4 जनवरी के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते हो। इसी दान से सदगति हो जाएगी। इसी दान से सदगति हो जाएगी। प्रश्न, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर है घर का रास्ता। वह स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप के द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, स्वर्ग अलग है और शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब तुम कर्म की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। आज के मुरली का गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्यों को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता है, क्योंकि साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह एक ही है। कोई मनुष्य में ज्ञान तो हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? कौन सा ज्ञान देता है बाबा? रचना और रचयिता के आदि मध्यंत का ज्ञान। ये वाला ज्ञान किसी में नहीं है। अथवा आत्मा परमात्मा का ये ज्ञान कोई में है नहीं। बाप आकर जगाते हैं, बाप आकर के जगाते हैं। आप क्या बोलते हैं? हे सजनिया, हे भक्तियां जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को।
सब सजनियां एक साजन को याद करती हैं। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशूम को याद करती सभी सीताएं हैं। राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। राम कह लो, ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, अल्लाह खुदा कह लो, लेकिन है तो एक ही, जिसका असली नाम है शिव। तो बाबा भी कहते हैं मेरा एक ही नाम है। तो अब कहते हैं जागो, अब नवी बातें है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद बाबा कहते हैं सत्य की स्थापना होता है। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग बाबा कहता खत्म हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंख खोलो। अब ये कोई बाहर की आंख की तो बात ही नहीं हो रही है। जैसे कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए भाई अब तो आंखें खोलो, है ना, तो आंखें खोलना माना परिवर्तन होना, सुधरना। जैसे कहते हैं भाई इसकी तो अभी तक आंख बंद ही है, कितना भी समझाओ आंख खुलती नहीं है, तो बुद्धि की आंख की बात है। बाबू कहता आप तो आंख खोलो, समय कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, तो नींद से जागो, आंख खोलो। अब नई दुनिया आने वाली है। नई दुनिया को स्वर्ग और सतयुग दोनों कहा जाता है। यह नया रास्ता है। बाबू कहते हैं रास्ता किसी को नहीं पता, ना शांति धाम और ना ही सुख धाम। ये रास्ता कौन बता सकता है? बच्चे भी तो बता सकते हैं अगर जान गए तो। बाबा ने हमें बताया, हमारा काम है औरों को दिखाना रास्ता। बाबा कहता रास्ता बताते हो, जहाँ भी जाते हो ज्ञान दान देते हो। बाबा कहता है एक मुख से ज्ञान देना होता है, एक जीवन से देना होता है, एक कर्मों से देना होता है, एक संस्कारों से देना होता है, अपनी आदतों से देना होता है, स्वभाव से देना होता है। ये सब ज्ञान देना ही है। अगर ज्ञान जीवन में होगा तो मनसा प्रचार, बाबा कहता हर एक्टिविटी से आप दे सकते हो, बिना बोले भी बहुत कुछ बोल सकते हो। इसलिए बाबा कहता है ये दान बहुत जरूरी है। बाबा कहता जागो, रावण राज्य में पतित हो गए। इस समय एक भी बाबा कहता पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकती। पुण्य आत्मा कहा, पुण्य आत्मा तो नहीं कहेंगे ना, बल मनुष्य दान पुण्य तो कर रहा है। बाबा कहता दुनिया में कितना दान पुण्य चल रहा है, लेकिन एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। दान पुण्य बहुत कर रहे हैं, लेकिन बाबा फिर कहता एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। सिर्फ दान पुण्य करने से पुण्य आत्मा नहीं कहलाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यह कलयुग है और कलयुग में सब पतित आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं चाहे कितना भी बड़ा टाइटल हो, श्री श्री 108 महानंदेश्वर, है ना, तो फिर बाबा कहते हैं एक भी पावन नहीं है। सतयुग में एक भी पतित नहीं, एक भी सतयुग में पतित नहीं है, वहाँ सभी पावन है और यहाँ एक भी पावन है। इसलिए कहा जाता है शिव बाबा आकर आपको पावन बनाओ। ये पवित्रता की बात है। इस समय बाबा आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो। बाबा ने जो हमें दिया है
और आत्माओं को अवश्य देना है। जब दान दोगे तो तुम्हारे ऊपर से ग्रहण छूट जाएगा। कैसे छूटेगा ग्रहण? क्या दान करना? ज्ञान दान करोगे तो विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र परम सुख धाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 कौन सा विकार कहलाता है? बाबा ने कह दिया है सबसे बड़ा विकार है काम विकार। तो जीवन में देखो क्या क्या छोड़े, कौन कौन से विकार छोड़े अब तक पूर्ण रीति से। फिर बाबा के अंश और वंश भी चेक करो उसका कितने परसेंटेज में रहा हुआ है अभी। तो सबसे बड़ा विकार तो काम विकार कहलाता है। उसको छोड़ पवित्र बनो, खुद भी कहते हैं हे पतित पावन हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए है। बाबा भारत में ही आकर साधारण धर्म में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। ये है सब ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बता रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम विकार में जा नहीं सकते। बाबा ने कह दिया सारे विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही हैं जो विकारों में जा नहीं सकते। विकारों में जाने वाले को ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल मिलेगा। ब्रह्मा के कुमार कुमारियां कौन है? जो ब्रह्मा के समान है। तो बाबू कहते हो तो शुद्र कुमार कुमारियां कहलाएंगे ना विकार में जाने वाले। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो नहीं कहलाएंगे, वो तो विकार में जा ही नहीं सकते हैं। सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद हैं। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति भी बताते हो, तुम विकार में जा नहीं सकते। तुम ब्राह्मणों का एक ही जन्म है देवता वर्ण में, तुम 20 जन्म लेते हो। देवता वर्ण में कितने जन्म? 20 कैसे हुए? 8 जन्म कब? पहला मतलब सतयुग में, और 12 जन्म त्रेता में। तो बाबा कहता देवता वर्ण अर्थात 20 जन्म, वैश्य शूद्र में 63 जन्म, ब्राह्मण वर्ण का ये एक अंतिम जन्म है जिसमें पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाबा की याद अथवा योग बल से विकार भस्म होंगे। अभी एक जन्म पवित्र तो बनना ही है। सत्युग में कोई पतित होगा नहीं। अभी अंतिम जन्म पावन बनो तो एक ही जन्म पावन रहेंगे। पावन थे अब पतित बन गए तो फिर बाबा कहते हैं तो खेल है ना। पावन थे पतित बन गए तो पतित से फिर से पावन बनना ही है। तब तो तुम बुलाते हो ना, क्या कह के बुलाया? पतित बन गए तो क्या कह के बुलाया? हे पतित पावन आओ और आकर के पावन बनाओ। अच्छा बाबा पूछते हैं किसने बनाया? पतित बनाने वाला कौन है? रावण है। तो रावण के आसुरी वक्त ने तुम्हें पतित बनाया, सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से अंडरलाइन है। बाबा कहता सिवाय मेरे रावण राज्य से और दुख से कोई भी लिबरेट कर ही नहीं सकता है। बाबा ये चैलेंज करता है सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण के राज्य से दुख से लिबरेट कर ही नहीं सकता है। सभी कामचिता पर बैठ करके भस्म हो गए। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है। दुनिया में कोई बिठाता है? काम चिता से उतारता है? बाबा कहता ना कोई तुम्हें काम चिता से उतारता है और ना कोई ज्ञान चिता पर बिठाता है। ज्ञान जल डालना पड़ता है।
सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति, पहला है अच्छी रीति, क्या करते हैं? बाबा का कहना कौन मान सकेगा? जो बाबा की पढ़ाई को पढ़ते हैं, है ना। दो तरीके से ज्ञान सुनना होता है। एक होता है अभी सुना और रिपीट कर दिया, छुट्टी, अंदर कुछ नहीं घुसा। सुना, वर्णन कर दिया, सुना दिया, ढेर सारा ज्ञान सुना दिया दूसरों को, लेकिन जब परिस्थिति आई तो जीरो, अंदर तो था ही। बाबा ने क्या बोला है? पहले इसको सुनो, मनन करो, जीवन में उतारो, फिर आगे दान करो। एक प्रोसेस ये है, और दूसरा है सुना और सुना दिया, और तीसरा तो वही है कि सुना और अनसुना। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी बातों को ध्यान से सुनो, पढ़ाई को ध्यान से पढ़ो। जो पढ़ाई को पढ़ते हैं उनकी सदगति भी हो जाती है, बाकी सब चले जाएंगे शांति। बाबा कहते सत्य में देवी देवताएं होंगे ना, तो देवी देवताओं की तो सदगति मिली हुई है, संगम पर बाबा ने की है, तो फिर वो सदगति दाता को बुलाते भी नहीं है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहता मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो। और किसी को याद करना है? किसी को याद करने से कुछ मिलता है? बाबा कहता है सबको बाबा की याद दिलाओ, तुम्हारा एक ही धंधा है, और बाबा को याद करना। मन मना भव अक्षर प्रसिद्ध है, भगवान वाच कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता है, वह ड्रामानुसार युद्ध है। एक जन्म ना मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा ये जन्म रिपीट होगा, तो यही है, यही फीचर्स फिर लेंगे। ये ड्रामा अनादि बाबा कहता बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता है। बदल सकता है? कोई कहे मुझे ड्रामा अच्छा नहीं लगता है तो बदल जाएगा। बाबा कहते हैं ड्रामा बदल नहीं सकता है, ये ड्रामा फिक्स है, ये ड्रामा पहले से ही फिक्स है, परिवर्तन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो यही एक्ट, यही फीचर्स से लेंगे, अनादि चलता है, बदल ही नहीं सकता। अब बाबा कहते श्री कृष्ण को तो शरीर सतयुग में था, वह फिर यहाँ मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है, तुम अभी जानते हो, हम सो बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बाबा कहते हैं, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना फोटो में दिखाए, तो बाबा कहता है एक्यूरेट नहीं है, इस सतयुग में कोई फोटोग्राफी नहीं थी, तो वहाँ के चित्र एक्यूरेट तो आ नहीं सकते। दर्शन किया, जो साक्षात्कार में देखा, उस आधार से बाद में पिक्चर बनाया, तो परिवर्तन तो हो जाएगा ना, बाद में पिक्चर बनाया। क्योंकि वो जो सचमुच में थे तब कोई फोटो खींचता ही नहीं था, फोटोग्राफी थी नहीं, तो बाबा कहता है एक्यूरेट फीचर्स है नहीं, बनेंगे फिर भी वही। यह बात है, नया कोई समझेगा नहीं। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब चौरसी का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम और फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम जन्म में 84 जन्म में फीचर्स ये हैं
इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं। नहीं तो मनुष्य तो समझेंगे नहीं। तो बच्चे जानते हो मम्मा पापा भी यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र तो है नहीं, ये शरीर सब पतित बने हुए हैं। सत्युग में शरीर पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। नेचुरल ब्यूटी होती है। या विलायत में पर गोरे मनुष्य है, परंतु उनको देवता थोड़ी कहेंगे, दैवी गुण तो है नहीं। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह है ऊंचे से ऊंची पढ़ाई। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई इसलिए है कि इस पढ़ाई को जो पढ़ेगा वो ऊंचे से ऊंच बनता है। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई इसलिए है कि ऊंचे से ऊंच बाप पढ़ाता है, ऊंचा बनाने के लिए पढ़ाता है। ऊंचे देश से आता है तो ऊंचे देश से भी आता है, ऊंचा भी है और ऊंचा बनाता है, जिससे तुम्हारी ऊंच कमाई भी होती है। अनगिनत हीरे जवाहरात धन होता है। वहाँ हीरे जवाहरों के महल होंगे, अभी वह सब गुम हो गया। बाबा कहते याद करो, बाबा ने तुम्हें अक्की 4 धन दिया था, अथाह धन दिया था, सब गुम हो गया। तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरम अपार कमाई 21 जन्मों के लिए, इसमें बच्चों को बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापिस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने के लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर पावन बनना है। इस बाप को याद करना, नहीं तो कयामत का समय है। क्या कह रहा है बाबा? ये जो समय चल रहा है, इस समय को विनाश काल, कयामत का समय, अंत काल चल रहा है कि नहीं चल रहा? सजाए खाकर वापिस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना है। बाबा कहता कोई छूटेगा नहीं, जितने मर्जी हिसाब किताब बना लो, चुकतू तो करना ही पड़ेगा। क्या सुना तुमने? मतलब हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। सुन रहे हो? बोलिए लोरी लग रही है, ध्यान से सुन रहे हैं। बाबू कहता हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। व्यक्ति जब कर्म करता है क्या सोचता, कोई नहीं देख रहा है ना? और कल की दुनिया में तो बुरा हाल है, कोई देख ले तो सोचते इसका पता ही साफ कर दो, है ना? किसी को गलत काम करते हुए कोई देख भी लेता है तो उसका पता साफ करने की कोशिश करता है व्यक्ति। बाबा कहता हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा। मेरे कैमरे में आ गए तो ये तो कितनी बड़ी भूल है मनुष्य की, जो सोचता कोई तो नहीं देख रहा है। बाबा कहता मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मेरे टीवी में आ रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है। बाबा के पास नाइट विजन वाले कैमरे हैं, जिसमें रात में और भी क्लियर होता है। सबको चुकतू करना है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते हैं। वह भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। इसमें जीव घात करने की दरकार नहीं रहती। वह जीव घात है, फिर भी भावना रहती है मुक्ति को पाए। इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता है। अभी काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं, बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति तो मिल नहीं सकती। बाप बिगड़ तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता। आत्माएं आती रहती हैं, फिर वापिस जाएंगी। बाबा आकर सबकी सदगति करके वापिस ले जाते हैं। सिर क्यों नहीं हिलता मुरली सुनते समय? जा रही अंदर मुरली तो क्या सुना? क्या बोला? कहाँ पर?
पहले सतयुग में जाएंगे सीधा, तो कहाँ जाएंगे? शांति धाम। सतयुग में तो बाबा जाता नहीं है, भेजता है। लेके कहाँ जाता है? तो ले जाने की बात तो घर की है ना। सतयुग में तो बाबा नहीं जाएगा ना, वहां भेजेगा, वहां ले जाएगा। आत्मा आती रहती है, फिर ऑटोमेटिकली आती है। जो जो उसकी ग्रेड होगी, जो क्वालिटी होगी, उस आधार से आत्मा इस सृष्टि पर आ जाएगी। बाबा के सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे और हीरे जवाहरातों के महल होंगे, हर प्रकार का सुख होगा। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं है, आत्मा अविनाशी है और शरीर है विनाशी। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात थोड़ी है। बाबा के तो वहां तो आयु लंबी होती है, अकाले मृत्यु नहीं है वहां। और यहाँ क्या है? एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, जैसे सर्प का मिसाल, उसको मरना नहीं कहा जाता है। वहां सतयुग में दुख की बात नहीं होती है, अपनी जिम्मेवारी पूरी करके जाते हैं वहां। और अकाले मृत्यु नहीं है, समय पर मृत्यु है। आयु पूरी करके शरीर छोड़ते हैं, और यहाँ पर जिम्मेवारी पूरी नहीं करते हैं, बीच में शरीर छोड़ के चले जाते हैं, अकाली मृत्यु होती है, तो दुख होता है। वहां दुख की कोई बात नहीं है। जैसे सर्प का मिसाल, उसको मरना थोड़ी कहा जाता है। समझ लेते हैं टाइम पूरा हुआ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों के शरीर से डिटैच होने का अभ्यास कब करना है? करते हैं रोज। बाबा कहता है शरीर से डिटैच होने का अभ्यास अभी करो। ये फर्क ही समाप्त हो जाए कि हमने शरीर छोड़ दिया। इतना डिटैच होने का अभ्यास करो जो हमारी दादियों ने किया। चंद्रमणि दादी जब बाबा के पास पहुंच गई, तो बाबा ने कहा बच्ची अब जाना नहीं है। दादी को लगा ही नहीं कि मैं शरीर छोड़ के आ गई। बाबा को पूछने लगी, मैंने शरीर छोड़ दिया, अब उस शरीर में नहीं जाना है? बाबा ने कहा नहीं जाना है। तो जैसे वो याद करती थी बाबा को, वैसे ही बुद्धि से चली गई। उन्हें पता ही नहीं मैंने शरीर छोड़ दिया है। बाबा ने कहा बच्ची अब नहीं जाना उस शरीर में। कितनी डिटैच अवस्था नहीं होगी। ये बाबा कह रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। हमारा पुरुषार्थ ही शरीर छोड़ने वाला। डिटैच होने का अभ्यास सभी करो। अब आत्मा है, नए घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे, ये अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 जन्म लेती है। मनुष्य ने 84 लाख कह दिया। बाबा के लिए फिर अनगिनत ठिक्कर भीतर में कह देते हैं भगवान कण में समय। बाबा कहता कितनी ग्लानि है, उसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से क्या बन गया है? तुच्छ, स्वच्छ से तुच्छ। बाबा कहते हैं तुमको स्वच्छ बुद्धि में बनाता हूँ। स्वच्छ बुद्धि कैसे बनेंगे? बाबा की याद से बनेंगे। बाप कहते हैं अब नबी आता है, उसकी निशानी महाभारत लड़ाई है। ये वही मूसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी, है ना? महाभारत लड़ाई वही है जहाँ अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो बाबा कहते हैं ये मूसलों वाली लड़ाई, मिसाइल वाली लड़ाई, एटम बम वाली लड़ाई, वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा उस लड़ाई के बीच में। तो सारा बाबा कहता विनाश काल चल रहा है, महाभारत लड़ाई चल रही है। जिस महाभारत लड़ाई में भगवान अभी आया हुआ है, श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकेंगे? अब कहते हैं श्री कृष्ण कैसे आएंगे? ज्ञान का सागर निराकार है या कृष्ण है? खुशी क्या पूछा बाबा? बाबा ने क्या पूछा? खुशी बताएगी ना, खुशी का कौन है? दो नाम लिए ना बाबा ने।
बाबा पूछ रहा है, ज्ञान का सागर निराकार शिव बाबा है या कृष्ण? श्री कृष्ण को ये ज्ञान नहीं होगा, ये ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारी में भी भक्ति में भी चित्र बनेंगे, तुम पूज्य ही क्या बनते हो? पुजारी बनते हो। कला कम हो जाती है ना, डाउन स्थिति हो जाती है ना। बाबू कहता कला कम हो गई तो पुजारी बन गए, 16 कला होती है तो पूज्य बन जाते हैं। चंद्रमा की देखो कलाएं होती है, कला कम तो अंधेरा, और पूरी कला तो पूर्णमासी उजाला ही उजाला। तो सेम आत्मा की स्थिति ऐसे ही होती है, काली हो जाती है। कला कम, चंद्रमा तो रहता है लेकिन उसकी कलाएं कम हो जाती है, और कला पूरी हो जाती है तो फुल मून। तो फुल मून माना देवी देवता, और अंधेरा माना अशुभ पतित। बाबा कहता आयु कम होती है क्योंकि भोगी बन जाते हो। आयु कम क्यों हुई? कला कम होने का सबका कारण क्या है? दुख का कारण, कंगाल होने का कारण, कला कम होने, कलाहीन होने का कारण, सबका कारण एक ही है, पतित बनना, विकार में जाना, भोगी बनना। बाबा कहता है वहां तुम योगी होते हो। योगेश्वर बाबा से योग लगा के योगी बन गए, ऐसे नहीं किसकी याद में योग लगाते हैं। वहां सतयुग में योगी माना पवित्र जीवन। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाबा के साथ इस समय योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर उसको नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बन जाएगी। तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? जिसका अभ्यास अभी से करना है। कैसे रहनी चाहिए? तुरंत जवाब दो। पढ़ने बैठे हो, पढ़ाई में आंसर दिया जाएगा ना दिया जाएगा? कैसी अवस्था होनी चाहिए अंत में? तो ऐसा कब होगा? उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। अभी से संबंधियों अटके रहोगे तो अंत में संबंधी याद आएंगे कि नहीं आएंगे? अंत में भी आएंगे। कोई अजूबा थोड़ी हो जाएगा। कोई पढ़ता लिखता ना और कहे अंत में मैं बहुत लिख दूंगा, अजूबा थोड़ी हो जाएगा। अंत में भी वो 0 ही नंबर लाएगा। जो अभी की अवस्था वही अंत की अवस्था, क्योंकि अंतकाल सर पर खड़ा है। जो अभी की स्टेज है वही अंत है हमारा, क्योंकि बाबा रोज कहता है मौत तुम्हारे सिर पर है। तो अपनी अपनी अवस्था चेक करो। बाबा कहता है तुम्हें कोई शरीर की याद न रहे, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए सिवाय बाबा के, सिवाय बाप के। कोई शरीर की याद ना आए। शरीर से, पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझ के उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहते हैं। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहता है ये सब रॉन्ग है। राइट तो मैं हूँ, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है। बाबा समझाता है याद की यात्रा बच्चों की बड़ी पक्की रहनी चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। बात कहते हैं किसकी भी देह याद ना आए, यह भूतों की याद। क्या कह रहा है? देह को याद करना तो भूतों की याद है। भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है मुझे। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाबा को याद करो। बाबा के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से तुम बच्चे छूट जाओगे। छूटना है धर्मराज की सजाओं से।
तो बाबा ने युक्ति बता दी है, बुद्धि से बाबा को याद करो, बाबा के डायरेक्शन पर चलो। पावन बनोगे तो सजाई खत्म हो जाएगी, बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है, उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए, बाप और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है। यह बेहद की बात है, वह है हद की आमदनी, यह बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है। शरीर से यहाँ हो और बुद्धि से वहां हो। बुद्धि वहां बिठानी है, शरीर से यहाँ बैठे हो लेकिन बुद्धि से वहां बैठना है, ये बेहद की बात है। तो बाप कहते हैं बुद्धि योग वहां लगाना है। वह आशिक माशिक होते हैं एक दो के, यहाँ हम सब आशिक हैं एक माशिक, वहां तो सबका अलग अलग होगा। यहाँ बाबा कहते हैं सबका माशिक एक ही है और सब उस माशिक के आशिक हैं। तो उनको सब याद करते हैं, वंडरफुल मुसाफिर है, इस समय आया है, बाबा आया है। जिसको निश्चय है वो उसे याद भी कर रहा है, उसकी पढ़ाई कर रहा है, और जिसको निश्चय नहीं है तो ना वो पढ़ता है ना याद करता है। बाबा आया है सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशूक। वह एक दो के शरीर का आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं है। उनको कहीं के दे अभिमान का योग, वह भूतों की याद हो गई। मनुष्य को याद करना माना पांच भूतों को और प्रकृति को याद करना। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो, मेहनत है ना, फिर दैवी गुण भी चाहिए। कोई से बदला लेना, बदले की भावना रखना, ये आसुरी गुण है। क्या सुना? कोई से बदला लेना यह भी आसुरी गुण है। सत्युग में होता ही एक धर्म, बदले की यह बात नहीं है। बाबा कहता बदले की बात नहीं है। वह अद्वैत देवी देवता धर्म जो शिव बाबा बिगड़ के स्थापना कर न सके। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे, बोलो आगे, सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे, क्या कहेंगे? सूक्ष्म वतन में रहने वालों को क्या कहेंगे? तो फिर आंसर नहीं आ रहा। बुद्धि से यहाँ है सभी, तो आंसर भी आना चाहिए। तो सूक्ष्म वतनवासी को कहेंगे फरिश्ता। इस समय तुम क्या हो? इस समय क्या हो? ब्राह्मण। क्या बनना है? फरिश्ता। देवता बाद में बनेंगे, फरिश्ता बना लाइट, हर बात में लाइट। बाबा ये सिखाता है, लाइट। हल्के रहो, ना भारी रहो ना दूसरों को भारी करो। भारी चीज ऊपर नहीं जाएगी और सबसे भारी हो जाती है। इस संसार में सबसे भारी चीज कौन सी है? हाँ, कौन सी है? क्या बताया सुशील को? शरीर सबसे भारी मन है और सबसे हल्का भी मन है। करो तो सबसे हल्का, करो तो सबसे भारी भी हो जाता है। जब व्यक्ति टेंशन डिप्रेशन में जाता है तो क्या भारी होता है? मन ही होता है। तो इसी को हल्का करना है। और हल्का कब होगा? बोझ बाबा को दे दो, सारी चिंता फिक्र किसको दे दो? और अपनी खोपड़ी पर रखोगे तो क्या हो जाओगे?
और बाबा को दोगे तो क्या अच्छा लगता है? हल्का होके चलना अच्छा लगता है, भारी होके चलना अच्छा लगता है? बाबा ने तो कहा है सब बोझ मुझे दे दो, तो सिर्फ कहने के लिए थोड़ी है, देना है। बाबा कहता है जो हल्का रहता है वो फरिश्ता है। फरिश्ता कोई ऐसे तो नहीं अचानक हम उड़ने लग जाएंगे आवाज। स्थिति फरिश्ता है, अपनी स्थिति से फरिश्ता बनना है, सिर्फ बोलना तो नहीं है, बन के दिखाना है। जब परिस्थिति आती है तो अपनी स्थिति को देखो, मेरी स्थिति कैसी है, कि परिस्थिति भारी है, स्थिति उस पर भारी है, ये देखो। बाबा कहता है जितनी ऊंची स्थिति होगी ना, परिस्थिति कुछ भी नहीं है उसके आगे। स्थिति को हल्का बनाना है, फरिश्ता बनना है, फिर वापस घर जाएंगे नई दुनिया मांगा देवी रूप वाले मनुष्य अर्थात देवी देवता बनोगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा ना बना तो वर्षा कैसे होगे? फिर प्रजापिता ब्रह्मा मामा, फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब देखो तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है, अब वास्तव में महावीर आदि देव ब्रह्मा को कहते हैं। महावीर आदि देव ब्रह्मा को कहते हैं। और जैन में भी, जैन धर्म में भी महावीर को दिखाया है जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो, तुम्हारा नाम शिव शक्ति है। सुना? बाबा कहते हैं तुम्हारी टाइटल है, तुम महावीर हो। तुम क्या हो? शिव शक्ति। तो शिव शक्ति की सवारी किस पर है? किस पर दिखाई? बकरी पर? शेर पर दिखाई। और महारथियों के हाथी पर। भूल गए? ढूंढ रहे हो कहाँ चला गया हाथी? महारथियों की सवारी हाथी पर दिखाई है। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है, एक बात को याद करना है तो विकल्प विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से तुम विश्वों पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है मुझे घर जाना है, यह पुरानी दुनिया है, यह बेहद का संन्यास है। गृहस्थ विभाग में रहते पवित्र तो जरूर बनना है। चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। क्या क्या सुना? सभी सुना? एक एक पॉइंट बिना नकल मारे। फरिश्ता बनना, जो पहले बता देगा वो छूट जाएगा। फरिश्ता बनना है। तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, सजनिया हो। भक्तियां, सीताएं, सजनिया। और बोलो, अपनी बुद्धि की चेकिंग करो। देखो एक घंटे हम कहाँ थे, कितना हमारे करता है ये खजाना। ज्ञान का खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, दूसरों को देना है। बाबा ने नया रास्ता दिया है, नया रास्ता दिखाया है और उनको दिखाना है। घर जाने का रास्ता और सुख धाम जाने का रास्ता, जो किसी को नहीं पता है। चक्र को याद करोगे
चक्रवर्ती राजा बनोगे। दी एंड मुरली। और कुछ हाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बाबा ही बताता है, कोई नहीं बता सकता है। सुशील भाई बताओ। समझ में नहीं आई? अच्छा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी के भी देह को याद नहीं करना है। सुना? लो, इसमें भी धर्मराज की सजा है। हम कहते हैं धर्मराज की सजा से बचने के लिए किसी के भी देह को याद नहीं करना है। कहा ना, देह तो पतित है ना। अब इसको भूत पूजा कहता है। भूतों को याद करना, देह को याद करना माना भूतों को याद करना। तो धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बात को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। सेकंड पॉइंट, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है, कमाई जमा करनी है। अब लेते हैं बाप दादा का वरदान। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले। आवाज क्यों नहीं आई? सबकी आनी चाहिए। हाँ बोलो। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। बाबा कहते हैं समय को वरदान मिला है। जो चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फर्स्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ तो टाइम नहीं लगना चाहिए। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां, बाबा कहता है अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष बन गया। तो अनेक जगह से आए हुए बच्चे हैं, तो बाबा कहता है अनेक वृक्षों की डालियां थी, एक चंदन का वृक्ष बन गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी इकट्ठा एक साथ रह नहीं सकती, और अभी बाबा कहता माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है ना। शिव शक्ति सेना को बाबा ने लिया है। कहाँ माताएं, चार माताएं इकट्ठी नहीं रह सकती, और कहाँ बाबा और माताओं बहनों के द्वारा एकता स्थापन करने के निमित्त माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। ओम शांति।